हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी जोन में। मेरा नाम है सत्यम और आज के इस वीडियो में हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब से आदिकाल का प्रकरण 4 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में आदिकाल को 4 प्रकरणों में विभाजित किया गया है। प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य, प्रकरण 3 देशभाषा काव्य और प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं। तो इनमें से 3 प्रकरण हम लोग अभी तक पढ़ चुके थे। तो जिन लोगों ने ये 3 प्रकरण नहीं पढ़े हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वहाँ से लिंक ले सकते हैं। वहाँ आपको हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल नाम से पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो जिसने अभी तक वो 3 वीडियो नहीं देखे हैं, जाकर उसको देख सकते हैं, उसके बाद ही प्रकरण 4 को पढ़ें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें। अब हम देखते हैं प्रकरण 4 यानी फुटकल रचनाएं। वीरगाथा काल के समाप्त होते होते हमें जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके बीच कहे सुने जाने वाले पद्यों की भाषा के बहुत कुछ असली रूप का पता चलता है। पता देने वाले हैं दिल्ली के खुसरो मियाँ और तिरहुत के विद्यापति। तो वीरगाथा काल जब समाप्त हो रहा था, तो उस समय जनता की असली बोलचाल में कुछ पद्य रचे गए थे। और ऐसी असली बोलचाल में कौन पद्य रच रहा था? एक दिल्ली के खुसरो मियाँ थे और दूसरा थे तिरहुत के विद्यापति। इनके पहले की जो कुछ संदिग्ध असंदिग्ध सामग्री मिलती है, उस पर प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा या बहुत प्रभाव अवश्य पाया जाता है। लिखित साहित्य के रूप में ठीक बोलचाल की भाषा या जनसाधारण के बीच कहे सुने जाने वाले गीत पद्य आदि रचित करने की ओर मानो किसी का ध्यान ही नहीं था। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमी को खाने को समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। तो ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद जून 2019 में यही प्रश्न पूछा गया था इसी कथन से, कि ये कथन शुक्ल जी की पुस्तक में आदिकाल के किस प्रकरण से है। तो ये इम्पोर्टेंट कथन हो जाता है, इसको नोट कर लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आचार्य शुक्ल की किताब कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, कि उसमें कभी कभी कथन देकर प्रकरण पूछ लेता है कि किस प्रकरण से ये प्रश्न आया हुआ है। तो जितने भी महत्वपूर्ण कथन हैं रेड कलर से हाईलाइटेड हैं, हम उनको नोट करते हुए चलेंगे। पश्चिम की बोलचाल, गीत, मुख प्रचलित पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते हैं, उसी प्रकार बहुत पूर्व का नमूना विद्यापति की पदावली में। तो पश्चिम की बोलचाल, अब जो खुसरो थे वो दिल्ली के तरफ के थे, तो पश्चिम की बोलचाल, गीत और मुख प्रचलित पद्य, ये इसका जो नमूना हम खुसरो में पाते हैं, उसी प्रकार बहुत पूरब का नमूना विद्यापति की पदावली में। तो विद्यापति पूरब के थे, तो उनकी भाषा में जाहिर है कि बहुत कुछ पूर्वी का नमूना मिलेगा। और वहीं खुसरो की रचनाओं में पश्चिम की बोलचाल का प्रभाव ज़्यादा दिखता है। उसके पीछे फिर भक्तिकाल के कवियों ने प्रचलित देशभाषा और साहित्य के बीच पूरा पूरा सामंजस्य घटित कर दिया। तो सबसे पहले आता है अमीर खुसरो। पृथ्वीराज की मृत्यु संवत 1249 के 90 वर्ष पीछे खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचना आरंभ की। तो आचार्य शुक्ल ने क्या माना है? पृथ्वीराज की मृत्यु संवत 1249 के 90 वर्ष पीछे खुसरो ने संवत 1340 में रचना आरंभ की। तो आचार्य शुक्ल खुसरो के जन्म काल का पता नहीं देते हैं, सिर्फ उसके समय का या उसके रचना काल का पता देते हैं। संवत 1340 के आसपास रचना की। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकारों और अपने समय के नामी कवि थे। इनकी मृत्यु संवत 1381 में हुई। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। ये कथन महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछा भी जाता है कि आचार्य शुक्ल ने ये किस कवि के लिए कहा है। जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियां और पहेलियां आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद्य, पहेलियां आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई। इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं। पहेलियां और मुकरियां, इनमें उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी। यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। हाँ, इस बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर सौरसेनी या पुरानी ब्रजभाषा का ही बहुत काल से चला आता था।
अतः जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी होती थी उसमें जनता के बीच प्रचलित पद्यों, तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रजभाषा की ओर झुकी रहती थी। अब भी यह बात पाई जाती है। इसी से खुसरो की हिंदी रचनाओं में भी दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। ठेठ खड़ी बोलचाल पहेलियों, मुकरियों और दो सखनों में मिलती है। तो ठेठ खड़ी बोलचाल खुसरो की किन रचनाओं में मिलती है? पहेलियों, मुकरियों और दो सखनों में मिलती है। यद्यपि उनमें भी कहीं-कहीं ब्रजभाषा की झलक है, पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा ही है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप इसको नोट कर सकते हैं कि ठेठ खड़ी बोलचाल मिलती है पहेलियों, मुकरियों और दो सखनों में, और जबकि गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा ही है। यही ब्रजभाषापन देख उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आजाद को यह भ्रम हुआ था कि ब्रजभाषा से खड़ी बोली अर्थात उसका अरबी फारसी ग्रस्त रूप उर्दू निकल पड़ी। खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहेलियां भी मिल गई हैं, इसमें संदेह नहीं। उदाहरण के लिए हुक्के वाली पहेली लीजिए। इतिहास प्रसिद्ध बात है कि तंबाकू का प्रचार हिंदुस्तान में जहांगीर के समय से हुआ। उसकी पहली गोदाम अंग्रेजों की सूरत वाली कोठी थी, जिससे तंबाकू का एक नाम ही सूरती या सुरती पड़ गया। इसी प्रकार भाषा के संबंध में भी संदेह किया जा सकता है कि वह दीर्घ मुख परंपरा के बीच कुछ बदल गई होगी, उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा। किसी अंश तक यह बात तो हो सकती है, पर साथ ही यह भी निश्चित है कि उसका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवहृत प्राकृत की रूढ़ियों से जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न था। प्रश्न यह उठता है कि क्या उस समय तक भाषा घिस घिस कर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी पहेलियों में मिलती है? तो आचार्य शुक्ल जी यहाँ पे प्रश्न करते हैं कि क्या उस समय तक भाषा घिस घिस कर इतनी चिकनी हो गई थी कि जैसी पहेलियों में मिलती है, जैसी भाषा खुसरो अपनी पहेलियों में इस्तेमाल करते हैं। खुसरो के प्रायः 200 वर्ष पीछे की लिखी जो कबीर की बाणी की हस्तलिखित प्रति मिली है, उसकी भाषा कुछ पंजाबी लिए राजस्थानी है, पर इसमें पुराने नमूने अधिक हैं। जैसे सप्तमी विभक्ति के रूप में ई, घरी, घर में, चला समाया के स्थान पर चलिया, चल्या, समाइया, उनई आई के स्थान पर उनमी भी आई इत्यादि। यह बात कुछ उलझन की अवश्य है, पर विचार करने पर यह अनुमान दृढ़ हो जाता है कि खुसरो के समय में इट्ठ, बसिट्ठ आदि रूप ईठ या इष्ट से इट्ठ और फिर ईठ, बसीठ, बिसरष्ट, बसिष्ठ, बिसिट और फिर बाद में बसीठ हो गए थे। अतः पुराने प्रत्यय आदि भी बोलचाल से बहुत कुछ उठ गए थे। यदि चलिया, मारिया आदि पुराने रूप रखें तो पहेलियों के छंद टूट जाएंगे। अतः यही धारणा होती है कि खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिस कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। तो आचार्य शुक्ल मानते हैं कि खुसरो के समय में बोलचाल की भाषा घिसकर उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। तो ये यहाँ तक का कथन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको चाहें तो पूरा नोट कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है और पूछ लेता है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, या किसका कथन है? तो शुक्ल जी का कथन है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। नीचे खुसरो की कुछ पहेलियां, दोहे और गीत दिए जाते हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। तो ये पहली है, इसका अर्थ क्या है? आकाश। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। तो इस पहली का उत्तर है दिया बाती। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। पैजामा। अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। तो इस पहली का अर्थ है दर्पण। ऊपर के शब्दों में खड़ी बोली का कितना निखरा हुआ रूप है। अब इनके स्थान पर ब्रजभाषा के रूप देखिए। चूक भई कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी, एक नार पिया को भानी, तन बाको सगरा जो पानी, चाम मांस बाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद, मोहि अचंबो आवत ऐसे, वामे जीव बसत है कैसे। तो ये खुसरो की कुछ ब्रजभाषा की पहेलियां हैं। अब नीचे के दोहे और गीत बिल्कुल ब्रजभाषा अर्थात मुख प्रचलित काव्य भाषा में देखिए। उज्ज्वल वरन अधीन तन, एक चित दो ध्यान, देखन में तो साधु है, निपट पाप की खान। इसका अर्थ हो जाएगा बगुला। और खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग,
तन मेरो मन पीऊ को दो भय एक रंग, गोरी शोभा सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछा जाता है कई बार कि खुसरो ने ये पंक्तियां किसकी मृत्यु पर कही थी। तो इसका उत्तर है खुसरो ने ये पंक्तियां अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के लिए कही थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको नोट कर लेंगे। मोरा जोवन नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे कर दीनी बकस मोरी माल, सूनी से डरावन लागे बिरहा अगिन मोहि डस जाए। तो ये भी पूछा जाता है कि मोरा जोवन नवेलरा भयो है गुलाल, ये किसकी पंक्ति है। हजरत निजामुद्दीन चिश्ती, ये कुछ पूछा नहीं गया। जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा न दारा मैजा, ना लेहू काहे लगाए छतियाँ, ये भी पूछा जाता है। तो ये दोनों पंक्तियां हम लोग नोट कर लेंगे। आगे आता है विद्यापति। अपभ्रंश के अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुका है, पर जिसकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए वह है इनकी पदावली। तो यह महत्वपूर्ण है कि किस रचना के कारण विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, तो वह है पदावली। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। विद्यापति को बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है, पर केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर ही साहित्य सामग्री का विभाग नहीं किया जा सकता। कोई भाषा कितनी दूर तक समझी जाती है, इसका विचार भी तो आवश्यक होता है। किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा न होता तो उर्दू और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता। खड़ी बोली, बांगड़ू, ब्रज, राजस्थानी, कन्नौजी, बैसवारी, अवधी इत्यादि में रूपों और प्रत्ययों का परस्पर इतना भेद होते हुए भी सब हिंदी के अंतर्गत मानी जाती हैं। इनके बोलने वाले एक दूसरे की बोली समझते हैं। बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया आदि जिलों में आयल, आइल, गयल, गईल, हमरा, तोहरा आदि बोले जाने पर भी वहाँ की भाषा हिंदी के सिवाय दूसरी नहीं कही जाती। कारण है शब्दावली की एकता। अतः जिस प्रकार हिंदी साहित्य पीसल देव रासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। तो ये महत्वपूर्ण कथन हो जाता है शुक्ल जी का है विद्यापति के लिए कि जिस प्रकार हिंदी साहित्य बीसल देव रासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है, कभी कभी पूछ लेता है कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायक और नायिका कौन है, राधा कृष्ण। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति शैव थे। इन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। तो ये भी है कि आचार्य शुक्ल मानते हैं कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। फिर आ जाता है बहुत महत्वपूर्ण कथन, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, शुक्ल जी का कथन है, महत्वपूर्ण पूछा भी जाता है, तो इसको नोट कर लेंगे। सूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारी पदों की भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। पता नहीं बाल लीला के पदों का वे क्या करेंगे। इस संबंध में अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि लीला का कीर्तन कृष्ण भक्त का एक प्रधान अंग है। जिस रूप में लीलाएं वर्णित हैं, उसी रूप में उनका ग्रहण हुआ है और उसी रूप में वे गोलोक में नित्य मानी गई हैं, जहाँ वृंदावन, यमुना, निकुंज, कदम्ब, सखा, गोपिकाएं इत्यादि सभी नित्य रूप में है। इन लीलाओं का दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं। विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। उनके दो पद नीचे दिए जाते हैं, तो ये पद ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से क्या महत्वपूर्ण हो जाता है कि आचार्य शुक्ल ने विद्यापति का भी जन्म नहीं दिया है, उनका वर्तमान काल या उनका रचना काल दिया है कि संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि विद्यापति ने राजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन किस रचना में किया, तो वो रचना है कीर्ति पताका। और इसके अलावा एक और रचना है कीर्ति लता, तो उसमें किसका वर्णन किया है, राजा कीर्ति सिंह। तो विद्यापति के दो आश्रयदाता राजा थे, तो एक कीर्ति सिंह जिनका वर्णन कीर्ति लता रचना में किया है, और एक थे शिव सिंह जिनका वर्णन कीर्ति पताका में किया है। तो ये चीज़ यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती हैं, इनको नोट कर लेंगे।
मोटे हिसाब से वीरगाथा काल महाराज हम्मीर के समय तक ही समझना चाहिए। तो कब तक समझना चाहिए? मोटे हिसाब से वीरगाथा काल महाराज हम्मीर के समय तक ही समझना चाहिए। उसके उपरांत मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया और हिंदू राजाओं को ना तो आपस में लड़ने का उतना उत्साह रहा, ना मुसलमानों से। जनता की चित्तवृत्ति बदलने लगी और विचारधारा दूसरी ओर चली। मुसलमानों के न जमने तक तो उन्हें हटाकर अपने धर्म की रक्षा का वीर प्रयत्न होता रहा, पर मुसलमानों के जम जाने पर अपने धर्म के उस व्यापक और हृदयग्राही रूप के प्रचार की ओर ध्यान हुआ, जो सारी जनता को आकर्षित रखे और धर्म से विचलित न होने दे। इस प्रकार स्थिति के साथ साथ भावों तथा विचारों में भी परिवर्तन हो गया। पर इससे यह न समझना चाहिए कि हम्मीर के पीछे किसी वीर काव्य की रचना ही नहीं हुई। समय समय पर इस प्रकार के अनेक काव्य लिखे गए। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही है कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। शुक्ल जी यहाँ कहना चाह रहे हैं कि इससे पहले जब मुसलमानों का राज्य स्थापित हो गया, तो ना तो राजाओं को आपस में लड़ने का इतना मौका मिला और ना ही उन्हें मुसलमानों से लड़ने का मौका मिला। मध्यकाल में पूरे देश पर मुगलों का और उससे पहले भी सारी सल्तनत का जो राज्य रहा वो काफ़ी मजबूत राज्य था। और इसके अलावा जनता की जो चित्तवृत्ति थी वो अब बदलने लगी थी और अधिकतर लोगों का ध्यान धर्म की ओर गया। इसकी वजह से भक्ति काल शुरू हुआ। लेकिन इसके अलावा ये भी नहीं समझना चाहिए कि हम्मीर के पीछे किसी वीर काव्य की रचना ही नहीं हुई। तो अब ये कथन आ जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास की विशेषता यह रही है कि किसी विशिष्ट काल में जो काव्य सरता वेग से प्रभावित हुई, वह आगे चलकर मंद गति से बहने लगी। यानी कि जो भी एक धारा चली है वो कभी सूखी नहीं, भले ही वो आगे चलकर थोड़ी मंद गति से चलने लगी या धीरे धीरे चलने लगी हो। जैसे कि अगर हम वीर काव्यों की बात करें तो वो रीतिकाल तक चले आते थे और यहाँ तक कि आधुनिक काल की शुरुआत तक में इस तरीके के ग्रंथ लिखे गए। और इसी प्रकार भक्तिपरक रचनाएं भी ऐसा नहीं था कि रीतिकाल में या आधुनिक काल में नहीं हुई थी। तो कोई भी धारा हो वो तुरंत से सूखी नहीं, बल्कि आगे धीरे धीरे बहती रही। तो यहाँ पे खत्म हो जाता है आदिकाल का प्रकरण 4 और हम लोगों ने पूरा आदिकाल के चारों प्रकरण खत्म कर लिए हैं। और इसके बाद आगे इसी तरीके से हम लोग भक्तिकाल और उसके आगे वाले काल भी पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलें। अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।